morning sir, good morning ma'am and good morning student. Good morning. आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी खाना हो गया ना आपका? वेरी गुड. चलो, तो मेरा नाम है अमोल बहिर और आज अपन यहाँ पे फायर का बेसिक ट्रेनिंग लेने वाले हैं. फायर क्या होती है? आग पता है आपको? आग पता है? आग. तो आग क्या होती है, फायर क्या होती है, वो लगते कैसी है, लगने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है और वो बुझानी कैसी चाहिए, उसके बाद में कितने प्रकार की फायर होती है, उसके बाद में बॉडी फायर अगर हो गई तो क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फायर होती है तो क्या करना चाहिए, घर पे गैस सिलेंडर लीक होता है तो क्या करना चाहिए. ऐसे कुछ बेसिक टिप्स है फायर फाइटिंग के बारे में, फायर ट्रेनिंग के बारे में, जो आप आज सीखने वाले हम यहाँ पे. तो अपन शुरुआत करते हैं फायर से. फायर क्या होती है? आपको कुछ आइडिया है फायर क्या होती है? आग क्या होती है? आग होती है. देखो, फायर 3 चीजों से बनती है. कितने चीजों से? कौन से 3 चीजें होनी चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए जलने वाली, मतलब कुछ तो एक चीज जलेगी. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मेटल, इलेक्ट्रिक, जो भी चीज है वो सब क्या बोलते हैं? फ्यूल. क्या होता है? वेरी गुड. तो पहली चीज कौन सी होनी चाहिए जलने के लिए? अगर फ्यूल है तो और उसके साथ होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर. उसकी तीसरी चीज है होना चाहिए ऑक्सीजन. क्या होना चाहिए? ये तीनों चीज जब साथ में आती है तब फायर लगती है. कौन से 3 चीज? पहली, दूसरी और तीसरी. वेरी गुड. तो कौन सी चीजें? एक होता है आपका फ्यूल, दूसरा है आपका इग्निशन टेम्परेचर और तीसरा है आपका ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर में मिनिमम 16% ऑक्सीजन होना चाहिए. कितना परसेंट होना चाहिए ऑक्सीजन? 16% ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाके क्या होती है? फायर लगती है. अब यहाँ पे आप खड़े हैं, आप बैठे यहाँ पे ये खड्डा दिख रहा है आपको, पेपर बराबर है. अब टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, खड्डा भी पड़ा हुआ है, फिर भी फायर लग रही है क्या? क्यों नहीं लग रही है? अपन ने तो देखा बेसिक फायर लगने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन है, फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल है, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, वो भी ऊपर से आ रहा है, फिर भी लग रही है क्या? नहीं लग रही. तो ये डिपेंड्स करता है फ्यूल पे. किस पे डिपेंड्स करता है? फ्यूल पे. अगर आप गैस जलाने जाओ, आपकी मम्मी घर पे गैस जलाती है तो आपको जब लाइटर लगाती है तो दिखता है क्या उसमें का स्पार्क? नहीं, माइनर स्पार्क होता है, नहीं दिखता है, फिर भी वो फायर पकड़ लेता है. बराबर है. अगर वही आप पेट्रोल जलाने, डीजल जलाने जाओगे कि माचिस की तिल्ली लगा के वहां पे रखनी पड़ेगी तब जाके फायर लगेगी. और उसके आगे अगर आप खड्डा पेपर जलाने जाओगे तो बहुत देर तक आपको जला के रखना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है? वो जलता है. तो ये डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड करता है? फ्यूल पे. इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो फ्यूल पे डिपेंड करता है. और दूसरी चीज ये है कि मिनिमम 16% ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में होना चाहिए. कितना परसेंट ऑक्सीजन? 16% ऑक्सीजन. तो ये तो हो गया फायर. फायर की डेफिनेशन अगर आपको किसी को बतानी है और आपको समझानी है तो सिंपल डेफिनेशन है, फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन. व्हाट? फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन विच प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड स्मोक. क्या है? फायर एक रासायनिक अभिक्रिया है जो क्या उत्पन्न करती है? हीट, लाइट एंड स्मोक. उष्णता, प्रकाश और धुआं, ये 3 चीजें उत्पन्न करती है. बराबर है. आपको समझ में आ गया फायर लगने के लिए क्या क्या जरूरी है? फ्यूल जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है और ऑक्सीजन जरूरी है. ऑक्सीजन कितना होना चाहिए एटमॉस्फेयर पे? 16% ऑक्सीजन होना चाहिए. और उसके बाद जो इग्निशन टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्यूल पे डिपेंड करता है कि कितना इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. ये तो हो गया फायर के बारे में. अब फायर के कितने प्रकार है ये देख लेते हैं. फायर के कितने प्रकार है देख लेते हैं. पहला क्लास ए सॉलिड फायर आती है. क्या है क्लास ए? सॉलिड फायर में जितने भी सॉलिड सब्सटेंस में लगने वाली आग है, सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोल हो गया, लकड़ा हो गया, ये सब क्या किस में आता है? सॉलिड फायर में. जो सॉलिड स्टेट में चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड फायर. ठीक है.
दूसरा क्लास बी होता है लिक्विड फायर। क्या होता है? लिक्विड फायर। लिक्विड में क्या आ सकता है? पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ऑयल पेंट, केरोसिन, थिनर, ये सब चीजें किसमें आती है? लिक्विड फायर में। तीसरा है क्लास सी गैसेस फायर। कौन सा? जितने भी आपकी ज्वलनशील गैसेस है वो सब किसमें आती है? क्लास सी गैसेस फायर में। और उसके बाद में आता है क्लास डी जो है मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर। कौन सा? मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर। तो ये जितने भी ज्वलनशील मेटल्स है, जो भी जलने वाले मेटल्स है, जितने भी मेटल्स है, और इलेक्ट्रिक फायर जो शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो किस में आती है? क्लास डी में, मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर में। आपको समझ में आ गया? पीछे 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 बातें चल रही शायद कुछ लड़कों की, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर आप शांत नहीं बैठोगे तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। देखिए 4 प्रकार की फायर होती है, अपन ने देखा। क्लास ए सॉलिड फायर, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैसेस फायर, क्लास डी मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर, और के टाइप का एक एक्स्ट्रा बनाया गया है अभी, किचन में लगने वाली फायर। क्लास के किचन में लगने वाली फायर। ठीक है, तो इस प्रकार फायर के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब फायर लगती कैसे वो तो देखा अपन ने, उसके बाद में कितने प्रकार है वो भी देखा। अब फायर बुझानी कैसी वो देख लेंगे। ठीक है, तो फायर लगने के लिए कितने 3 चीजें जरूरी है, बराबर है? ओके, वेरी गुड। तो 3 चीजों में से एक चीज अगर निकाल ली तो क्या हो जाएगा? लगेगी नहीं, या लगी है तो बुझ जाएगी, बराबर है? अब कैसे निकालेंगे एक चीज? जैसे अगर फायर लगी है, मानो उसमें से ऑक्सीजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? सिंपल सा मैं बता देता हूं, आपने कभी प्रयोग किया होगा ये। जैसे कैंडल लगाते हैं अपन, बराबर है? घर पे कैंडल पे अगर उल्टा ग्लास डाल दिए तो क्या हो जाता है? बुझ जाती है कैंडल, बराबर है? तो वो क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीजन कट हो गया। सिंपल है, ट्रायंगल में से जो ट्रायंगल है आपका फायर के जो बढ़ने के लिए लगने के लिए लगता है, वो ट्रायंगल में से ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या होगा? फायर बुझ जाएगी। अब अगर इग्निशन टेम्परेचर निकालना है तो क्या कर सकते हैं? इग्निशन टेम्परेचर निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर खड्डे में आग लगी है, खड्डे में मानो, या लकड़ी में आग लगी है, उसमें पानी डालो तो क्या हो जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर निकल जाएगा, बराबर है? वेरी गुड। तो ये हो गया दूसरा तरीका फायर बुझाने का। और तीसरा तरीका है, अगर फ्यूल निकलना है तो कैसे निकालेंगे? मानो एक लाइन में बहुत सारी चेयर्स लगी है, 50 चेयर लगी है, और आगे वाले 2 चेयर में फायर लगी है, तो क्या करेंगे? जो जल रही है उसको जलने देंगे, बाकी के चेयर क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या निकाल लिया अपन? यहाँ पे क्या हो जाएगी? फायर बुझ जाएगी। समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आ गया? ठीक है, फायर लगने के लिए कौन से चीजें जरूरी है? 3 चीजें जरूरी है। फायर बुझाने के लिए कोई भी उसमें से एक निकाल दो, फायर बुझ जाएगी। 4 प्रकार की बेसिक फायर आती है, उसमें एक ऐड किया गया है किचन फायर, बराबर है? समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब अपन देखते हैं बॉडी फायर। अगर बॉडी को फायर लगती है तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? कोई बताएगा मुझे, अगर किसी के बॉडी को फायर लगती है तो क्या करना चाहिए? हैंड राइज करो अपना, बताओ। वेरी गुड, सिट डाउन। और कोई? वेरी गुड, सिट डाउन। देखो क्या होता है, जब किसी के बॉडी को फायर लगती है तो फायर कब लगती है और कैसे लगती है? अगर कोई रूम में है, वहां पे फायर है, अगर वो फायर प्लेस में है तो वहां पे लगेंगी, या किसी के पेट्रोल है आंग पे आ गया, जल्दी फायर किसी के आंग पे गई तो ये बॉडी को फायर हो सकती है, बराबर है? अगर मानो किसी रूम में है, अगर मैं किसी रूम में हूँ यार, मुझे मेरे बॉडी को फायर लगती है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ध्यान रखना है आपको, पहले फायर प्लेस से बाहर आना है। आपको क्या करना है? बाहर निकलना है फायर प्लेस से। अगर फायर के अंदर कोई रूम में है आप, तो उसमें से बाहर निकालो फायर प्लेस से। बाहर आने के बाद जैसे बाहर आते हो तो देखना है कि अपने जो हाथ है दोनों, तो उससे क्या करना है? आपका फेस कवर करना है। क्या करना है? फेस कवर करना है। क्यों करना है कवर? क्योंकि आपके बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, आपकी आंखें है, आपका चेहरा है, बराबर है? जो बार बार हम आईने में देखते हैं वो चेहरा जलना नहीं चाहिए, बराबर है? तो सेंसिटिव पार्ट है, अगर आंखें को कुछ हो जाएगा तो दिखेगा नहीं,
बराबर है। अगर हाथ को जल गया तो हाथ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, लेकिन आंखें जल गई तो दिखेगा नहीं, दिख सकता है। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, पहले आपके हाथ जो है उससे आपका फेस कवर करना है। फेस कवर करने के बाद आपको सिंपल है, अगर कोई चीज नहीं आपके पास, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो आपको सिंपल जमीन पे लेटना है, ऐसे लेटना है और रोलिंग करनी है। क्या करनी है, रोलिंग करनी है। जमीन पे लेटोगे तो रोलिंग करने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी की फायर बुझ जाएगी। और दूसरा फंडा, अगर मानो कोई थर्ड पर्सन है, उसको बॉडी को फायर लगी और उस सिचुएशन में अगर मेरे बॉडी को फायर लगी और कोई थर्ड पर्सन देखता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या होता है जब किसी के बॉडी को फायर लगती है या बॉडी को फायर हो जाती है तो अपन बहुत हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। और अगर मानो कोई थर्ड पर्सन को बॉडी को फायर लगती है तो मैं अगर देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको मार के बुझाने की कोशिश करता हूँ, बराबर है। कपड़ा मिलो कुछ मिलो ऐसा मार मार के बुझाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आग बढ़ेगी या बुझेगी, आग बढ़ेगी। अगर मानो फायर है उसमें अगर फूंक मारोगे तो क्या होती है, फायर भड़कती है। तो सेम वैसा होता है, अगर आप ऐसे मारोगे तो फायर बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और उसको जख्म भी हो सकती है, ईजा हो सकती है उसको। तो ये कभी नहीं करना है। क्या करना है आपको, सिंपल से, अगर आपके पास कोई साधन है, या टॉवेल है, कपड़ा है, कोई ब्लैंकेट है, चादर है, अगर वो चीज़ है तो आप अगर पॉसिबल है तो गीला करके उसको क्या करो, लपेटो। क्या करना है, लपेटना है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं तो उसको सुलाने के लिए बोल दो, रोलिंग करने के लिए बोल दो। अगर पानी है तो डायरेक्ट भी थ्रो कर सकते हैं पानी, ठीक है। अगर ठीक है, अगर आपको ब्लैंकेटिंग करना है तो कैसा करना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। जैसे अगर आप ब्लैंकेटिंग कर रहे हैं, ये ब्लैंकेट है मानो, ये अगर आप ऐसे हाथ पकड़ के करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी उंगलियां क्या हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी ये उंगलियां जो है वो अंदर से लेनी है ऐसे, और फिर क्या करना है, उसको लपेटना है। अगर ये उंगलियां बाहर से रहेंगी तो क्या हो जाएंगे, आप इसको आग बुझाने जाओगे आपकी उंगली जल जाएंगी। तो ये क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, फिर बाकी की देखनी है। अगर अपन ही ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरे को नहीं बचा पाएंगे, बराबर है। तो पहले अपनी सेफ्टी देखना है। ये जो कपड़ा है कोई भी पकड़ते हो तो ऐसा ना पकड़ते हुए आपको ऐसा पकड़ना है अंदर से, ठीक है, समझ में आ गया। अब गैस फायर के बारे में बात करते हैं। अगर घर में गैस लीकेज है आपको कैसे पता चलेगा, स्मेल से, क्योंकि एलपीजी की स्मेल आती है, बराबर है। अगर मानो आप घर बाहर गए हो कहीं पे, मम्मी पापा बाहर गए, आप सब लोग बाहर गए और घर में वापस आते हैं, दरवाजा खोलते हो और आपको पता चलता है कि घर में गैस लीक है, इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, क्या करेंगे, पंखा चालू कर देंगे और खिड़की दरवाजा खोल देंगे, वेरी गुड। और गैस बंद कर देंगे, वेरी गुड। देखो सबसे पहली चीज है यहाँ पे, सबसे पहली मिस्टेक है आपकी, जो आप पंखा चालू कर रहे हैं। क्यों, कैसा है, ये गैस जो होता है वो हेवियर दैन एयर होता है, मतलब क्या होता है, हवा से भारी होता है। तो वो क्या करता है, अगर लीक होता है तो वो जमा हो जाता है पूरा। अगर काफी देर से जमा है तो आपके पूरे रूम में, घर में जमा हो जाता है। और आप जब गैस जलाने जाते हो तो लाइटर जलाते हो तो वो कितना माइनस स्पार्क निकलता है, फिर भी फायर पकड़ लेता है, बराबर है। तो जब आप स्विच ऑन करते हो कोई, तो चांसेस होते हैं कि उसमें से स्पार्क निकले, ठीक है। या फैन अगर चालू होता है तो उसमें स्पार्क निकले, तो अगर वो माइनर स्पार्क भी पकड़ लेता है तो। और एलपीजी ऐसा है, अगर पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल एक साइड से जलते फास्ट जलेगा, लेकिन एक साइड से जलते जाएगा। लकड़ी अगर एक साइड से जलाओगे तो जलते जलते दूसरे साइड तक जाती है, लेकिन गैस का ऐसा नहीं है। गैस अगर इतने प्लेस में जमा है और एक कोई भी कॉर्नर में उसको अंगार लगाओगे तो एक साथ पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। अगर गैस लीक है घर में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर घर में दिया, अगरबत्ती, कैंडल जो भी जल रहा है उसे बंद कर दो। क्या करना है, बुझा देना है। और ये बुझाने के बाद आपको क्या करना है, विंडोज खिड़की ओपन करनी है और गैस का जो लीकेज है वो अरेस्ट करना है। कोई स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना है। अगर फैन चल रहा है तो उसको चलने ही दो।
अगर बंद है उसको तो बंद ही रखो, लाइट चालू है तो चालू ही रखो, बंद है तो बंद ही रखो, ठीक है। कोई ऐसी एक्शन नहीं लेनी जिसमें क्या हो, स्पार्क क्रिएट हो। एक माइनस स्पार्क अगर निकलता है तो क्या करेगा, पूरा ब्लास्ट कर देगा। तो क्या आपको दिमाग में रखना है, अगर गैस घर में गैस लीक होता है तो क्या करें, कोई कैंडल, अगरबत्ती या दिया घर में लगा हुआ है तो उसे बुझा दो। उसके बाद में डोर खिड़की ओपन करो और गैस का लीकेज है वो अरेस्ट करो। अगर अरेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या करें, अरेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको उठा के ओपन प्लेस में जाके रखो, जहाँ पे ओपन प्लेस हो, मतलब हवा के साथ वो बह जाए। समझ में आ गया आपको? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है अभी आपका? यहाँ पे अपना ये बेसिक फायर ट्रेनिंग का जो थियोरेटिकल था आपको हो गया, अभी अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं, चलेगा? अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। ट्रेनिंग दे रहा था एंड्रूस में। ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर है। इस पे कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है? क्या लिखा है? ABC। मैंने अभी आपको ट्रेनिंग में ABC के बारे में कुछ बताया था, क्या बताया था? क्या है ABC? क्लासेस ऑफ फायर। कितने प्रकार की होती है फायर? 4-5 प्रकार की होती है, क्लास A, B, C, D एंड K। अंधेरा आ रहा है तो ABC मतलब क्या होता है? यहाँ पे ABC का मीनिंग ये है कि आप A क्लास, B क्लास, C क्लास में उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको यूज करना है इसे, तो यहाँ पे एक येलो सील दिख रहा है आपको। सिंपल क्या करना है, पहले आपको येलो सील, तो ये येलो सील तोड़ना है। ये सील तोड़ खींचे गए तो टूट जाएगा वो, ठीक है। ये खींचे तो आसानी से टूट जाता है। क्या करना है आपको, रिफिल करना है ना। देखो ऐसे झटके से खींच लिया, निकल गया। इसके बाद में यहाँ पे एक सेफ्टी क्लिप लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे सेफ्टी क्लिप लगी हुई है, तो वो क्या करना है आपको, सेफ्टी पिन पहले निकालनी है। ये खींचे तो भी एक बार आप सील तोड़ दिए, सील तोड़ने के बाद ये पिन निकाल दिए तो आसानी से निकल जाती है। जब तक सील नहीं तोड़ोगे तब तक वो निकलेगी नहीं, ठीक है। तो सेफ्टी पिन निकालनी है। पिन निकालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे से पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ये आपको क्या करना है, पाइप हाथ में पकड़ना है और फायर का डायरेक्शन, जैसे फायर देखनी है कहाँ पे, मानो ये फायर है तो उसके पास में जाके, अगर बड़ी फायर है तो दूर से, अगर छोटी फायर है तो पास जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और क्या करना है आपको, स्विच ग्रिप है जो वॉल है उसको दबाना है, सिंपल से दबा के तो वो ऑपरेट हो जाएगा, छोड़ दिए तो बंद हो जाएगा। अब इस पे एक बात ऐसी है कि आपको जब फायर फाइटिंग करते हैं, एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते हैं, तो विंड डायरेक्शन चेक करनी है। क्या करनी है, विंड डायरेक्शन चेक करनी है। विंड डायरेक्शन, अगर मानो हवा उस तरह से बह रही है तो उस साइड जाओ। क्यों ऐसा करें, अगर ऐसी हवा आ रही है, अगर मैं इधर से फायर फाइटिंग करूँ तो वो क्या हो जाएगा, पाउडर इसके अंदर की पाउडर क्या हो जाएगी, मेरे यहाँ अंदर आ जाएगा, बराबर है। या आग भी मेरे अंगार भी मेरे बॉडी पे आ सकती है, पाउडर पे आ सकती है, मेरे हाथ में जा सकती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, जिस दिशा से हवा बह रही है उस दिशा से आपको जाना है, बराबर है। समझ में आ गया आपको, इसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ गई? हेलो, अभी अपन फायर लगाते हैं और इसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, येलो सील क्या करना है आपको, इससे तोड़ना है। येलो सील निकालने के बाद यहाँ पे सेफ्टी पिन लगी हुई है, वो निकालती है, आसानी से बाहर निकलती है। उसके बाद आपको नीचे से पकड़ना है इसे, ठीक है, ऐसे नीचे से पकड़ना है, फिर पाइप पकड़ना है और डायरेक्शन में फायर के, अगर विंड डायरेक्शन चेक करनी है वो हिसाब से खड़े रह के आपको क्या करना है, फायर फाइटिंग करना है, ठीक है। येलो सील निकाल लिया अपन ने यहाँ से, येलो
नोजल निकालने के बाद आपको क्या करनी है, पिन निकालनी है, ठीक है। पिन निकालने का अगर ऐसा नीचे है तो क्या करना है, सिर्फ नीचे से पकड़ना है, ऊपर का नहीं पकड़ना, ठीक है। ये दो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट नहीं पकड़ना, नीचे से पकड़ना है इसको। नीचे से पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, पाइप को पकड़ना है पहले, ठीक है। पाइप पकड़ने के बाद जैसे फायर है यहाँ पे, अब हवा की दिशा ऐसे मानो उधर साइड है, यहाँ पे खड़े रहना है और ये आगे वाला पैर जो है आपका वो थोड़ा बेंड करना है, ठीक है। और पीछे वाला पैर ऐसा रखना है। इससे क्या हो जाएगा, ये आपको ये कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करेंगे तो इसमें प्रेशर रहता है, प्रेशर से आपको पीछे थोड़ा धकल सकता है। तो इधर से क्या होता है, आपका पीछे से ग्रिप मिलती है और आगे ऐसे बेंड रहोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। और इसको क्या करना है, सिंपल से दबाना है। दबा दोगे, ये ऐसा डायरेक्शन दबा दो ना, और दबा दो जोर से। Yes, very good. Asif, you go right. पीछे हो जाओ थोड़ा। हाँ, मुंह दूर रखना पड़ता है बेटा को। Very good. This is like a water. We can follow now. Wait. हाँ. एकदम थोड़ा दबाओ, अभी दबा दो। Yes. नीचे से पकड़ना है उसे, लो फेस आपका दूर रखिए। Very good. Very good. ठीक है, उठो आप जल्दी से। बेटा सबसे पहले अपनी ये चुन्नी वगैरह संभालो, अपना चेहरा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होता है। एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ। स्ट्रेट खड़े रहो, फेस उससे दूर रखिए। घुमा के ले लो, बेंड करो थोड़ा उसको, वेट उसका डाइवर्ट होना चाहिए। यस, जोर से दबाओ। वेरी गुड। एनीथिंग लेफ्ट सर? कुछ लेफ्ट है क्या उसमें? ऐसा बच्चे का? एनी टीचर?